हे गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे आपका इंडियन स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 है, यूनिट 1 का। तो इसमें हमने पहला चैप्टर आपका थ्योरी पूरा कवर कर लिया। मैंने आपको बताया था कि आपको 2 वीडियोज मिलेंगे एक चैप्टर के लिए। पहली वीडियो में आपको थ्योरी मिलेगा, दूसरी वीडियो में आपके एक्सरसाइज होंगे। तो थ्योरी जो है आपका ऑलरेडी शॉर्ट और लॉन्ग में कवर हो जाता है, इसलिए हम आपका केवल मल्टीपल टाइप क्वेश्चन और आपका ट्रू फॉल्स और जो फिलिंग द ब्लैंक जो भी रहेगा आपका ये पढ़ाएंगे। और मेरे हिसाब से जो ये पोर्शन आपका है, जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है आपका और जो ट्रू फॉल्स है, यही आपके नंबर को ज़्यादा करते हैं और बच्चों से, क्योंकि बच्चे पढ़ के जाते नहीं हैं और आपका थ्योरी जो रहता है उसे बना के लिखते हैं और नंबर उन्हें मिलते हैं। यदि आप ये सही करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस पर ज़्यादा फोकस रखिए। चलिए शुरू करते हैं। में हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको हिंदी में समझाने का ट्राई करूँगा और इंग्लिश में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप लंबे समय तक याद रख पाएँ। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी कितने साल बाद। जो सेंसस मतलब होता है गणना और पॉपुलेशन मतलब आबादी, जिसे आप कहते हैं जनगणना। ऑर्गेनाइज किया जाता है कब, कितने साल बाद? तो आपके पास ऑप्शन है 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर एंड 11 ईयर। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख दीजिए। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा 10 साल, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 साल यानी कि 2011 में जनगणना हुआ था, 2022 में जनगणना होता, 2021 में जनगणना होता, बट आपका कोरोना आ गया था, इस वजह से जनगणना नहीं हो पाया था। तो 10 साल में, प्रत्येक 10 साल में एक बार जनगणना होता है। पिछले साल आबादी 120 करोड़ के पास थी, लेकिन अभी आपका जनगणना हो रहा है। अब देखिए कितना होगा। तो जनगणना करना ही आपका सांख्यिकी है, इसलिए क्वेश्चन आपका उठाया गया है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। कौन से साल में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एस्टेब्लिश्ड किया गया था? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका है 1947, दूसरा आपका 1950, तीसरा आपका 1951 और डी ऑप्शन जो आपका है 1961। तो कौन सा करेक्ट होगा आप बताइएगा जरूर। आपको पता होगा तो कमेंट में जरूर लिख दीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा सही है। तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1951 में आपका द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड किया गया था। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि विच इज द पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका CSO, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा इसका फुल फॉर्म बताने के लिए। ये CSO है जो कि गवर्नमेंट चलाती है इस संस्था को। तो ये सेंसस की गणना करता है, ये आपके सांख्यिकी में मदद करता है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो ये जो है पूछ रहा है क्वेश्चन कि विच इज द पब्लिकेशन जो है ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का है। तो इसमें से कौन सा आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है कि इंडियन लेबर ईयर बुक, दूसरा आपका एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, तीसरा आपका ट्रेड यूनियन इन इंडिया और चौथा आपका डी ऑप्शन है, ये है स्टैटिस्टिक्स ऑफ फैक्ट्रीज। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन होगा? आपको पता हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन इसमें करेक्ट आंसर क्या है? एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये करेक्ट आंसर है, जो कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का पब्लिकेशन करता है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया इज पब्लिश्ड। जो स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया है पब्लिश करता है, कब पब्लिश करता है? मंथली करता है या वीकली करता है या एनुअल करता है या क्वार्टरली करता है? तो ये मासिक होता है या वीकली होता है या क्वार्टरली होता है 3 महीने पे, या एनुअल होता है आपका? तो आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, एनुअल। एक वर्ष में एक बार ही ये पब्लिश होता है। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हेड ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट इज सिट्यूटेड एट। कहाँ सिट्यूट किया गया है? दिल्ली में, मेरठ में, मुंबई में, लखनऊ में। तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, लखनऊ। लखनऊ में हेड ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, लखनऊ। देखिए आगे मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि द नेम ऑफ CSO इज, मैंने आपको बताया था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये गवर्नमेंट संभालती है ये कंपनी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 7वां हमारा प्रश्न है कि द स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज, जो है इंडिया में स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये कौन सा है? CSO है या NSSO है या SB है या फिर ऑल ऑफ दीज, ये सब है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, CSO जो है यही
इंडिया का है स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन संभालता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। तो ट्रू फॉल्स की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला जो है ये है कि द सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1950। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जो कि आपका मल्टीपल था, इसमें 19 क्या था, 1951 में आपका एस्टेब्लिश्ड किया गया था। तो ये आपका गलत है, फॉल्स है। ये पहला जो आपका ये गलत है, फॉल्स है। दूसरा क्या है कि सेंसस गणना, द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ देखिए ऑर्गेनाइज का स्पेलिंग गलत है, आफ्टर 10 ईयर। तो ये आपका बिल्कुल सही है, 10 साल बाद जनगणना। तो ये आपका सही है दूसरा। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया वाज डन इन 1882। तो ये आपका गलत है। तीसरा जो आपका ये गलत है, ये 1881 में पहला ऑफिशियल सेंसस डन किया गया था, पूरा किया गया था। चौथा प्रश्न आपका डायरेक्टरेट सेंट्रल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1982। तो आपका ये बिल्कुल सही है, 1922 ईस्वी में ही कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। पांचवा आपका है एट प्रेजेंट, अभी के समय में डेफेक्टो मेथड इज यूज्ड फॉर द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। डेज्योर मेथड एक है, इसके जरिए पॉपुलेशन की गणना की जाती है। तो ये आपका गलत है। इस समय डेज्योर मेथड से आपका पॉपुलेशन की गणना की जाती है। तो ये गलत है आपका, पांचवा फॉल्स है। छठवां क्वेश्चन आपका है कि स्टैटिस्टिक्स आर द आई ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टैटिस्टिक्स आपका सांख्यिकी है, ये आंख है सरकार का ऑर्गेनाइजेशन करने का। गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका आंख है। तो किस तरीके से आप देखेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स है, गणना के द्वारा ही सरकार को पता चलता है कि हमारे देश में कितनी आबादी है, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, किनको क्या ज़रूरत है, सब गणना के तहत ही आता है। और गवर्नमेंट का ये एक तरीके का आई है, आंख है देखने का। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 6 सॉरी, आपका क्वेश्चन जो 6 है ये एकदम करेक्ट होगा, ट्रू। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है कि CSO जो सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इज ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नॉन गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वार कंडक्टेड इन 1872। तो ये आपका गलत है, 1881 में कंडक्ट किया गया था पहली बार। तो आइए बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है NSSO स्टैंड करती है किसके लिए। तो यहाँ आपको भरना होगा आगे। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से लिखिएगा, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के लिए NSSO स्टैंड करती है। दूसरा आपका है CSO, ये किसके लिए स्टैंड करती है। तो सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैंड करती है। तो ये आप ध्यान से लिख दीजिएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया वाज डन इन, कब किया गया था फर्स्ट ऑफिशियल तो गणना। तो लिखेंगे आप 1881 में। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, ये गलत नहीं करेंगे। 1881 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है। जो आपका तीसरा प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ इंडिया वाज डन इन 1881। अगला प्रश्न है चौथा कि द सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया। पहला क्वेश्चन आपका था जो मल्टीपल में, और पहला ट्रू फॉल्स में। तो ये 1951 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आप जरूर लिखेंगे। अगला आपका लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन का भी और पूरे बुक का भी, पहले चैप्टर का, कि एट प्रेजेंट, अभी के समय में, मैथड इज यूज्ड फॉर द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो कौन सा मेथड है। तो एक मेथड जो गलत था, क्या था आपका, डिफेक्टो मेथड। तो इस मेथड का यूज करते हैं अभी के समय में जनगणना को पता करने के लिए। तो इस मेथड का नाम है डेज्योर मेथड। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी। इसके बाद हम आपका चैप्टर 2, जो आपका चैप्टर 2 है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स, मीनिंग, डिफिनेशन, सिग्निफिकेंस, स्कोप एंड लिमिटेशन एंड ऑफ स्टैटिक्स। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो यहाँ तक देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।